हेलो स्टूडेंट, इट्स संदीप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मासिक आकलन 2022-23, माह जुलाई 2022, कक्षा 8वीं, विषय अंग्रेजी, खंड आ। तो जुलाई महीने में जो मासिक आकलन टेस्ट हुआ है उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ मैं। बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूरी तरह से लर्निंग आउटकम पर आधारित है। इसके जो प्रश्न हैं वो आपको आपके बुक में नहीं मिलेंगे। है आपके कोर्स के अंतर्गत ही है ये, लेकिन आप अगर इसके प्रश्नों को आप अपने पुस्तक में ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये पूरी तरह से लर्निंग आउटकम पर आधारित है। तो इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके आंसर आपको आना चाहिए, और अगर नहीं आता है, चाहे आप किसी भी क्लास के हो, 6, 7, 8, तो आप इस प्रश्न पत्र को ज़रूर अध्ययन करिए ताकि आपको अगले महीने के होने वाले टेस्ट में कुछ हेल्प हो जाए। दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर स्टडी, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, द shoemaker dash very rich. You have 4 ऑप्शन: grow, grew, gram, grass. इसका सही आंसर होगा grew. So option B will be right here for this question. Next question. Deepu dash go to school by bus and return home with his father. Use correct form of verb. इसमें आपको क्या करना है, go and return की जो फर्स्ट फॉर्म दिया गया है उसके लिए वर्ब की करेक्ट फॉर्म चूज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गोज एंड रिटर्न्स। दीपू बस से स्कूल जाता है और पिताजी के साथ घर आता है। क्वेश्चन नंबर 3, डैश आर पार्ट्स ऑफ अ ट्री। देखिए, ट्री के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? रूट, स्टेम, ट्रंक, ब्रांच, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, बार्क, वुड, ये सभी पार्ट्स ऑफ ट्री हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। वैसे तो आपको क्वेश्चन पेपर को देखकर पढ़कर समझ आ ही जाएगा, फिर भी बहुत से बच्चों ने इसे गलत कर दिया है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। सो ऑप्शन ए विल बी राइट, लीव्स, वुड, ब्रांच। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग विथ अप्रोप्राइट आंसर। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इन सारे ऑप्शन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इस सारे प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाएंगे। वुड यू लाइक टू कम फॉर लंच विथ मी। क्या आप मेरे साथ लंच पर आना पसंद करोगे? तो इसका सही आंसर होगा नो, नॉट नाउ, मे बी सम टाइम अदर। नहीं, अभी नहीं, फिर कभी। वुड यू टेल मी वेयर द नियरेस्ट बैंक इज। क्या आप मुझे नज़दीक के कोई बैंक बता पाएंगे? तो सारे ऑप्शन को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि आई एम सॉरी, आई डोंट नो वेयर इट इज़। दैट मीन्स मुझे क्षमा करे, मुझे नहीं पता कि यह कहाँ पर है। नेक्स्ट, कुड यू लेन मी ₹200 प्लीज़। दैट मीन्स क्या आप मुझे 200 रुपये दे सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा यस, आई विल गिव यू बट आई नीड इट बैक बिफोर फ्राइडे। हाँ, मैं तुम्हें दूंगा लेकिन मुझे शुक्रवार के पहले वापस चाहिए। कैन यू रिपीट द आंसर। क्या आप उत्तर को रिपीट कर सकते हैं? यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द डायलॉग्स। इसमें आपको एक कन्वर्सेशन दिया गया है और उनके डायलॉग को पूरा करना है। इसमें 2 कैरेक्टर है और उनके डायलॉग को पूरा करना है। इसमें कन्वर्सेशन है स्टूडेंट एंड मैनेजर के बीच में। तो स्टूडेंट ने विशिंग दी है गुड मॉर्निंग सर। तो बैंक मैनेजर कहता है डैश हाउ कैन आई हेल्प यू। नॉर्मल सी बात है, जब हम किसी को या कोई हमें विश करता है तो हम उनको भी रिटर्न में विश करते हैं। तो इसमें आ जाएगा गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू। देन स्टूडेंट रिप्लाई करता है आई वांट टू ओपन एन डैश। मैं एक खाली स्थान खुलवाना चाहता हूँ। आप बैंक में क्या खुलवाते हैं? खाता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अकाउंट। आई वांट टू ओपन एन अकाउंट। बैंक मैनेजर व्हाई नॉट, डू यू हैव डैश। अब अकाउंट खुलवाने के लिए क्या चाहिए? हमको आइडेंटिटी चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा डू यू हैव एनी आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट कहता है आई डू हैव माई आधार कार्ड। देन बैंक मैनेजर कहता है दैट्स गुड, हियर इज़ द डैश, प्लीज़ फिल इन द डिटेल्स एंड सबमिट इट विद डॉक्यूमेंट। तो जब आप आधार कार्ड दिखाएंगे तो बैंक वाला क्या देगा आपको? फॉर्म देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉर्म। फिर स्टूडेंट कहता है थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पिक्चर 4 सेंटेंसेस। चित्र को देखकर उसका वर्णन करना है 4 वाक्यों में। सबसे पहले आप चित्र को ध्यान से देखिए और नोट कीजिए कि आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। जैसे कि रेनी डे, अ बॉय, 2 ट्रीज, अ होम, क्लाउड, रेनबो,
अम्ब्रेला, ग्रीनरी इत्यादि। इन शब्दों को रिलेट करके आपको सेंटेंस बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ रेनी डे। यह एक बरसात के दिन का चित्र है। देयर इज़ अ बॉय इन द पिक्चर। चित्र में एक लड़का है। देयर आर क्लाउड्स। बादल छाए हुए हैं। देयर आर 2 ट्रीज। 2 पेड़ हैं। देयर इज़ अ हाउस। यहाँ एक घर है। देयर इज़ अ रेनबो। यहाँ एक इंद्रधनुष है। इट हैज़ 7 कलर्स। इसके 7 रंग हैं। रेनबो इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। इंद्रधनुष बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। द बॉय इज़ होल्डिंग एन अम्ब्रेला। लड़का छाता पकड़े हुए है। देयर इज़ ग्रीनरी एवरीवेयर। हर तरफ हरियाली है। अ बॉय इज़ इंजॉइंग अ रेनी डे। लड़का बरसात के दिनों का आनंद ले रहा है। इस प्रकार आप इस चित्र को देखकर इसके बारे में इनमें से कोई सा भी 4 सेंटेंस आसानी से लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज एंड रीराइट द स्टोरी। अरेंज मीन्स व्यवस्थित करना, रीराइट फिर से लिखना। व्यवस्थित करके फिर से कहानी को लिखिए। तो चलिए इसका आप लोग को मैं हिंदी मीनिंग बता देता हूँ, फिर आप इसे ऑटोमेटिक स्वयं से व्यवस्थित कर लेंगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यह चूहे और शेर की कहानी है जिसे आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है। ए, द माउस कट द नेट विथ हिज टीथ। चूहे ने अपने दांत से जाल को काटा। बी, द लॉयन थैंक्ड द माउस फॉर सेविंग हिम। शेर ने अपने आप को बचाने के लिए चूहे को धन्यवाद दिया। सी, द माउस आस्क्ड द लायन टू फॉरगिव हिम। चूहे ने अपने आप को शेर से माफ़ करने के लिए कहा। डी, द लायन वॉज गोइंग टू ईट द माउस। शेर चूहे को खाने वाला था। ई, वंस द लायन गॉट कॉट इन द नेट। एक समय की बात है, एक बार शेर जाल में फंस गया। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ लायन एंड अ माउस। एक समय की बात है, जंगल में शेर और चूहे रहते थे। तो इसका व्यवस्थित क्रम इस प्रकार होगा। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ लायन एंड अ माउस। The lion was going to eat the mouse. The mouse asked the lion to forgive him. Once the lion got caught in a net, the mouse cut the net with his teeth. The lion thanked the mouse for saving him. Next question. Read the paragraph carefully and answer the question. Read means पढ़िए, paragraph carefully, ध्यान से पैराग्राफ को, and answer the question, अब प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं। Years went by. The lonely old tree often thought the boy, and then one day the boy came again, not quite as young as before. I need a boat, he said to the tree. I want to travel to see the world. Take my trunk, it's all I have left, but it will make you a sound boat, said the tree. Question 1. The boy came again, not quite as young as before. This means the boy was old, not very young, very young. So option B will be right answer. Second, from the paragraph find out the word similar in meaning to strong. इस पैराग्राफ में हमें strong का सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है। तो हमने पढ़ा था, बच्चा जो है यात्रा करना चाहता था और यात्रा के दौरान पूरे वर्ड को देखना चाहता था। तो पेड़ कहता है टेक माई ट्रंक, इट्स ऑल आई हैव लेफ्ट, बट इट विल मेक यू अ साउंड बोट। इससे तुम्हारा एक अच्छा मजबूत बोट बनेगा। तो राइट आंसर इज साउंड। थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड द बॉय नीड अ बोट। लड़के को बोट की आवश्यकता क्यों थी? क्यों थी? क्योंकि वह यात्रा करना चाहता था। सो आंसर इज द बॉय नीडेड अ बोट बिकॉज ही वांट टू ट्रेवल टू सी द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पेजेस एंड राइट द आंसर। नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। डॉग्स, यहाँ पर कुत्ते के बारे में बताया गया है। डॉग्स आर वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट एनिमल्स। कुत्ते बहुत चालाक और बुद्धिमान जानवर होते हैं। देयर एबिलिटी टू स्मेल इज़ मैनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ ह्यूमन्स। सूंघने की उनकी क्षमता मनुष्यों की तुलना में कई गुना अधिक होती है। दे कैन ईजिली आइडेंटिफाई, वे आसानी से पहचान सकते हैं। द स्निफ्ड थिंग, स्निफ्ड थिंग का मतलब होता है सूंघी हुई चीज़ें। बाई स्मेलिंग इट अगेन, सूंघी हुई चीज़ों को फिर से सूंघकर। Dogs are also used to detect explosive due to their high smelling ability. High smelling ability मतलब सूंघने की अधिक क्षमता। उनकी सूंघने की अधिक क्षमता होने के कारण विस्फोटक सामग्रियों को सूंघने के लिए कुत्तों का प्रयोग किया जाता है। Their hearing power, उनके सूंघने की शक्ति is 5 times more than that of humans. मनुष्यों की तुलना में 5 गुना अधिक होती है।
डॉग्स आर डीफ, ब्लाइंड एंड टूथलेस। कुत्ते बहरे, अंधे और बिना दांत के होते हैं। व्हेन दे आर बॉर्न, जब वे पैदा होते हैं। डॉग्स हैव मैनी बॉडी कलर्स, कुत्ते का शरीर कई कलर के होते हैं। मोस्टली, ज़्यादातर, वी सी वाइट, हम देखते हैं सफ़ेद, ब्राउन, भूरे एंड ब्लैक कलर डॉग्स, और काले रंग के कुत्ते। फर्स्ट क्वेश्चन इज डॉग्स आर बॉर्न, कुत्ते पैदा होते हैं विथ नो आइज, विथ नो टीथ, विथ नो हियरिंग पावर। तो हमने क्या पढ़ा था, डॉग्स आर डीफ, ब्लाइंड एंड टूथलेस व्हेन दे आर बॉर्न। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही होगा, विथ नो टीथ, विथ नो हियरिंग पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्टली वी सी डॉग इन डैश कलर। इसका सही आंसर होगा ए, ब्राउन एंड वाइट कलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पेजेस विच मीन्स फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होगा, एबिलिटी। डॉग्स आर यूज टू डिटेक्ट एक्सप्लोसिव, वाई। कुत्तों का इस्तेमाल विस्फोटकों का पता लगाने के लिए किया जाता है, क्यों? क्यों किया जाता है? क्योंकि उनमें सूंघने की शक्ति अधिक होती है। तो हमारा आंसर होगा डॉग्स आर यूज टू डिटेक्ट एक्सप्लोसिव ड्यू टू देयर हाई स्मेलिंग एबिलिटी। तो बच्चों, इस प्रकार खंड आ के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं खंड ब, प्रायोजना प्रोजेक्ट कार्य। प्रश्न, ड्रॉ एंड राइट द सोर्स ऑफ वाटर अराउंड यू, एनी पाइप एंड हाउ शुड वी प्रिजर्व आवर सोर्स ऑफ वाटर, एक्सप्लेन इट। हमें अपने आसपास के जल के स्रोतों का चित्र बनाना है और उसके बारे में वर्णन करना है कि कैसे उसको संरक्षित कर सकते हैं। तो बच्चों, इसका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो बच्चों, आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। वंदे मातरम।